अभी तो केवल महा एग्जिट पोल आया है इस वक्त न्यूज 18 और ग्रामीणर का, जिसके बाद महा आंकड़े आप देखने वाले, जादुई आंकड़े। मैं आपको बता दूं, अभी गिनती में, वोटों की गिनती में कुछ घंटे बाकी हैं। उसके पहले ही यूपी में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो खबर ये कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति शासन को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अपनी बुआ के साथ साथ मिला सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं, उस एग्जिट पोल से लगता है कि उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा बनने जा रही है। किसी भी दल को साफ साफ बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। महा एग्जिट पोल के सबसे सटीक आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ही नहीं, सभी दल उत्तर प्रदेश में सत्ता से काफी दूर दिखाई देते हैं। तमाम अनुमानों में बीजेपी को यूपी में सबसे बड़ी ताकत तो माना गया है, लेकिन राज्य में त्रिशंकु विधानसभा होने के आसार हैं और बीजेपी अभी भी तमाम दूसरी पार्टियों के लिए इस लायक नहीं हुई है कि लोग बाग खुलकर आकर उससे हाथ मिला सकें। न्यूज 18 इंडिया और ग्रामीणर के महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 164 सीटें मिल रही हैं, जो कि सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन 164 सीटें इतनी नहीं है कि वो 202 तक पहुंचे। 48 सीटें कम है बीजेपी के पास बहुमत के लिए, और ये 48 बहुत बड़ा फिगर होता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 147 सीटें हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन है, 147 सीटें पा रहा है। वही बहुजन समाज पार्टी, जो कि तीसरे नंबर पर दिखाई देती है 81 सीटों के पास, उसके पास सत्ता की चाबी आ रही है। जी हां, 81 सीटें एक लेकर भी मायावती सबसे ताकतवर बन सकती हैं इन एग्जिट पोल के मुताबिक। अन्य के खाते में 11 सीटें हैं। और अगर हम इसी बात को जोड़ें, जो कि अखिलेश यादव ने कहा बीबीसी को दिए हुए अपने इंटरव्यू में, उत्तर प्रदेश का जादुई आंकड़ा इस ओर साफ इशारा करता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी 147 प्लस 81, अगर आप इसको जोड़ लेते हैं तो ये 228 आता है। और ये 228 साफ तौर पर दिखाता है कि 202 से काफी ज्यादा आगे चले गए हैं। साफ हो जाता है इन आंकड़ों से कि वहां पर सत्ता में 147 और 81 सीटों के साथ गठबंधन एक नया महागठबंधन बन रहा है। यह महागठबंधन बहुत बड़ा होने वाला है और इस पर मैं आगे जाऊं उसके पहले एक रिएक्शन देना चाहूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है, 228 सीटों के साथ एक पोस्ट पोल महागठबंधन बिहार की तरीके से वहां बन रहा है। मैं रिएक्शन लूं उसके पहले देख लेते हैं कुछ जादुई आंकड़ों का खेल, जो कि 228 कैसे पहुंच रहा है। न्यूज 18 ग्रामीणर का जो आंकड़ा है वो आपको बता दें क्या है। जो एजेंसीज के, अलग अलग एजेंसीज एग्जिट पोल हैं, उनका इतिहास क्या रहा है, उसकी वेटेज के हिसाब से कुल आंकड़ा क्या निकलता है, क्या तस्वीर बनती है, वो है न्यूज 18 ग्रामीणर का जादुई आंकड़ा। और उत्तर प्रदेश के लिए वो क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में सी वोटर का ओपिनियन पोल बीजेपी को सबसे आगे बता रहा है, 167 तक की सीटें दे रहा है। सीएसडीएस का ओपिनियन पोल 176 तक की सीटें दे रहा है, बहुमत 202 का इस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। वीएमआर का ओपिनियन पोल 210 तक दे रहा है, यानी वो क्रॉस करवा रहा है। और एमआरसी का ओपिनियन पोल 185 तक पहुंचा रहा है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को दूसरे नंबर पर रख रहा है हर एग्जिट पोल। तो जादुई आंकड़ा न्यूज 18 ग्रामीणर का क्या कहता है वो देख लीजिए। ग्रामीणर की भविष्यवाणी है कि कुल 403 सीट में बीजेपी गठबंधन 164 पर रुक जाएगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 147 तक पहुंच पाएगा और बीएसपी 81 पर पहुंच जाएगी। यानी 81 प्लस 147 मिलके 202 के आंकड़े को पार कर सकते हैं। 81 प्लस 147 का आंकड़ा हो सकता है, अगर तब ही ये सरकार बन सकती है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी की। और यही इशारा उस इंटरव्यू में है अखिलेश यादव के। न्यूज 18 ग्रामीणर का यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश के लिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश पर हम आगे बात करें, एक बार हर राज्य के जादुई आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या कहता है उत्तर प्रदेश का आंकड़ा, आपने देखा न्यूज 18 ग्रामीणर का आंकड़ा कह रहा है बीजेपी 164, एसपी प्लस कांग्रेस 147, यानी बहुमत किसी को नहीं। पंजाब के लिए ग्रामीणर की भविष्यवाणी यह है कि आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी 57, कांग्रेस 53 पर, उससे पीछे, यानी यहां पर भी बहुमत किसी को नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों बहुत करीब, लेकिन आम आदमी पार्टी आगे। इसके अलावा मणिपुर का आंकड़ा न्यूज 18 ग्रामीणर का कहता है कि 60 सीटों की विधानसभा में बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। बीजेपी 25, कांग्रेस 24, अन्य 11। ये इसलिए ऐसा है
क्योंकि मणिपुर के जो दो पोल हैं उसमें एक्सिस माई इंडिया का पोल कहता है कांग्रेस 36 तक पहुंच जाएगी और सी वोटर का पोल कहता है कि बीजेपी 31 तक पहुंच जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। न्यूज 18 ग्रामीणर का पोल साफ दिखाता है कि 147 लेकर भी समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर नहीं जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव का एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू दिया है। अखिलेश यादव ने कुछ देर पहले बीबीसी से बातचीत की है, वो ऑडियो क्लिप भी मैं आपको सुनवाता हूं, फिर रिएक्शन लूंगा। तमाम बड़े मेहमान इस पैनल में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले 228 का आंकड़ा आ सकता है बीजेपी को रोकने के लिए, जो कि बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। हम क्या वो ऑडियो को सुन सकते हैं जो अखिलेश यादव ने इंटरव्यू दिया है? अगर वो ऑडियो तैयार है तो उसको भी यहां सुनाया जा सकता है। जी हाँ, आइए उस ऑडियो को सुनते हैं जो अखिलेश यादव ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, और फिर इस बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊंगा। लिए मैं अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हम खुद सरकार में बनाने जा रहे हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है, तो ये स्वाभाविक है लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग ना ले लें। ये बात अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारी और कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को किसान, महिलाओं ने और नौजवानों ने समर्थन दिया है। बीजेपी कोई काम नहीं बता पाई है, परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो वोट के बाद पता लगेगा, खुल जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतनी, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। एक बार फिर इस ऑडियो को सुनिए, फिर मैं बातचीत को दिखाता हूं। एक बार फिर ये ऑडियो सुनाता हूं जो अखिलेश यादव ने बीबीसी को दिया है, उसके बाद तमाम मेहमानों का रिएक्शन। क्या कसाब की सरकार यूपी में बन रही है, जिसके बारे में अमित शाह ने कहा था, सुनते हैं। अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हम खुद सरकार में बनाने जा रहे हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है, तो ये स्वाभाविक है लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग ना ले लें। ये बात अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारी और कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को किसान, महिलाओं ने और नौजवानों ने समर्थन दिया है। बीजेपी कोई काम नहीं बता पाई है, परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो वोट के बाद पता लगेगा, खुल जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतनी, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। कोई भी नहीं चाहेगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हो और बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए। तमाम मेहमान मेरे साथ हैं, परिचय फटाफट कराता हूं। अनिल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, श्रीकांत शर्मा बीजेपी की तरफ से हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, रामकृपाल सिंह जी, शेष नारायण सिंह जी, और तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ते जाएंगे। मैं बात करूंगा, अनिल यादव, क्या यह सच्चाई है कि बुआ और बबुआ एक हो रहे हैं, हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जो स्टेटमेंट आपने, जो रिकॉर्डिंग सुनाई, मैं समझता हूँ उसमें 3 मुख्य बातें थी। पहली ही बात में मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं, जो गठबंधन हुआ है वो वाकई में बहुमत की बात दूसरी बात कर रहा है। दूसरी बात ये थी कि वो हमारी पहले भी वो बुआ जी के ही उससे संबोधन करते आए हैं और सम्मान करते हैं। तीसरी बात, आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी की इस शालीनता की सभी लोग तारीफ करते हैं, चाहे आप शिवसेना के प्रमुख की बात देख लीजिए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, सभी की बात देख लीजिए, तो ये शालीनता की बात थी। तीसरी उन्होंने कहा कि कोई नहीं चाहेगा कि राष्ट्रपति शासन लगे। देखिए, बिल्कुल सही बात है, कौन चाहेगा कि बीजेपी वहां केंद्र में बैठ के रिमोट से सरकार चलाए, और इसमें कहीं ये बात साबित नहीं होती कि उन्होंने कहा है कि बसपा से, क्योंकि पहली बात में ये साफ हो गया कि जब हम महागठबंधन, जब हमारा जो गठबंधन है वो सरकार बना लेगा, नहीं, अगर पहली बात में साबित हो गया कि आपका गठबंधन सरकार बना लेगा, तो वो रिमोट कंट्रोल और राष्ट्रपति शासन की बात कहां से ले आए? अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो इस बात को कहते ही नहीं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है अनिल यादव, मैं आपको बता दूं, बीते चुनाव प्रचार के दौरान, इस 2 महीने के दौरान एक बार भी ऐसा बयान नहीं आया था। इसलिए इस बयान का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि तमाम एग्जिट पोल्स आपके वहां पर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति दिखा रहे हैं। तो आप मुझे समझाइए मत कि खबर क्या है, आप मुझे बताइए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए
क्या महागठबंधन बन रहा है बिहार की तर्ज पर? मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट कुछ भी हो, पर जब आप जैसा सीनियर पत्रकार सामने बैठा होता है तो कंक्लूजन वही आना होता है जो आप चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको कितना ही समझा लूं, आप वो बात आप नहीं समझेंगे। बिल्कुल नहीं समझूंगा। क्योंकि पहली ही लाइन में उन्होंने साफ कर दिया कि हम गठबंधन की सरकार आ रही है। और श्रीकांत शर्मा, अमित शाह ने कहा कसाब की सरकार, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, क्या उस तरफ प्रदेश आगे बढ़ रहा है त्रिशंकु विधानसभा में? देखिए सुमित जी, दिन में अगर कोई सपना देखना चाहे तो हमारे देश में सपने देखने पर कहीं कोई शुल्क नहीं लगता है। सपना देखना चाहिए। और अखिलेश यादव जी पूरी तरह से फ्लॉप साबित रहे। एक तरफ तो वो विकास का ढोल पीट रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। एक पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री जब गठबंधन के सहारे सत्ता में वापसी चाहता हो, इससे स्पष्ट है कि वो हर मोर्चे पर विफल साबित हुए हैं। और अभी तो सिर्फ आपके एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसी से इतनी हड़बड़ाहट है कि अब तो वो एक तरफ तो जब अपने सभाओं में कहते थे कि एक मूर्ति वाली पार्टी है, बीजेपी के लोगों के साथ वो राखी बंधवाते हैं, वो नारे लगाते थे, और अब वो कहीं ना कहीं समर्थन लेने की बात कर रहे हैं। श्रीकांत जी, भारतीय जनता पार्टी की, अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जनता ने विकास और सुशासन के लिए मैंडेट दिया है, परिवर्तन के लिए वहां मैंडेट दिया है जनता ने। बिल्कुल। श्रीकांत जी, मैं एमएच खान साहब भी है, बीएसपी के हमारे साथ नेता है, पीएल पुनिया साहब भी जुड़े हुए हैं, रामकृपाल जी भी है, शेष जी भी है, बद्री जी भी है, पंकज गुप्ता आम आदमी पार्टी के, सिरसा साहब अकाली दल के। मैं पंजाब पे आऊंगा, आप दोनों को कहूंगा थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि यूपी की खबर बढ़ी है तो मेरा थोड़ा सा फोकस उस तरफ है। लेकिन श्रीकांत शर्मा, मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, हमने बिहार में देखा बीजेपी को रोकने के लिए लालू और नीतीश जैसी दो बिल्कुल ऑपोजिट पार्टियां एक हो गई। अब वही स्थिति उत्तर प्रदेश में है, दो विरोधी पार्टियां मायावती और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी एक हो रही है। यानी बीजेपी फेविकॉल का काम कर रही है आजकल विरोधियों को मिलाने में। देखिए, ये विकास विरोधी हैं, इनमें खौफ है कि अब इनकी दिल्ली से तो छुट्टी हो गई, क्योंकि दिल्ली में अब इनके लिए कोई दरवाजा बचा नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की राजनीति की है। और इसीलिए कहीं ना कहीं कोई तो राज्य चाहिए जहां से कम घर का खर्चा तो चल सके। तो इसलिए ये पीछे के दरवाजे से, आपको पहले भी मालूम है कि पीछे के दरवाजे से सब एक साथ थे, 10 साल तक ये एक साथ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको कोई मौका नहीं देगी उत्तर प्रदेश को लूटने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग मैंडेट ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। सब लोग इनके बारे में जानते हैं पहले से ही, एक कोई अलग नहीं है। जनता ने फैसला सुना दिया है, पुनिया साहब की पूर्ण बहुमत की सरकार। चलिए, वो तो हम 11 तारीख को देखेंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अखिलेश यादव ने महागठबंधन का संकेत दे दिया है। और मैंने ये बिहार में देखा, हम सब ने बिहार में देखा पुनिया साहब, कि कांग्रेस ने उस रोल को निभाया, लालू नीतीश को एक साथ लाकर महागठबंधन किया और फिर बीजेपी को रोक लिया। क्या पुनिया साहब वही रोल सीमेंटिंग का कांग्रेस यूपी में करने वाली है, मायावती और अखिलेश यादव को एक साथ लाकर? पुनिया साहब। सुमित जी, ऐसा नहीं है। आपने 2 बार दिखाया अखिलेश जी का जो वीडियो जी, और उसमें उन्होंने बार बार कहा है कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसकी सरकार बन रही है, बहुमत के साथ बन रही है। और ये भी आप साक्षी हैं कि एंटी इनकम्बेंसी अखिलेश यादव जी सरकार के खिलाफ नहीं रही, और विकास का करके दिखाया, काम बोलता है, ये सब नारे लोगों ने स्वीकार किए। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली। पहले विकास की बात कर रहे थे, फिर ट्रैक चेंज करके वो कब्रिस्तान और उसके बात करने लगे, और फिर उसके बाद भी अपनी एक लोकसभा में केवल 3 विधानसभाओं के लिए 3 दिन तक प्रधानमंत्री। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वो वोट पड़ चुके हैं, वो वोट पड़ चुके हैं। आज हम एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। मैं आऊंगा आप सबके पास, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहा हूं। खान साहब, सबसे पहले आपकी शुरुआत करूंगा। नए आंकड़े आ रहे हैं, जादुई आंकड़े, कुछ और चीजें साइंटिफिकली चेंज हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इस ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ, तुरंत आते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको बता दूं
जो नए आंकड़े आ रहे हैं, इस वक्त हमारे पास नए आंकड़े आ चुके हैं महा एग्जिट पोल में, न्यूज 18 इंडिया और ग्रामीणर के, उन आंकड़ों में भारी रद्दोबदल हुआ है। अब तक की जितनी बहस हो रही थी वो एक अलग पीछे छूट जाएगी इन आंकड़ों को जब आप देखेंगे। वो आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं, किशोर के पास ले चलूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे तमाम एक्सपर्ट से। किशोर जी हाँ, ये न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 ग्रामीणर के जो आंकड़े हैं ये बाकी पोल्स को साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करने के बाद हैं। और उसमें देखिए क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक्सिस माई इंडिया का एक पोल आया है, एग्जिट पोल, जो 250 से 251 से 279 दे रहा है बीजेपी को। इसलिए ये सारा आंकड़ा बदलता है। सी वोटर भी पीछे रख रहा था बहुमत के आंकड़े से, सीएसडीएस भी पीछे रख रहा था बहुमत के आंकड़े से, वीएमआर भी पीछे रख रहा था बहुमत के आंकड़े से, लेकिन एक्सिस माई इंडिया का पोल 251 से 279 दे रहा है। तो न्यूज 18 ग्रामीणर का जादुई आंकड़ा, भविष्यवाणी, कुल 403 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 193, समाजवादी पार्टी कांग्रेस 133 के साथ बहुत पीछे, और बीएसपी सिर्फ 67, अन्य 10। सुमित बिल्कुल, और ये आंकड़ा जोड़ा भी जाए, जैसा कि अखिलेश यादव ने हिंट किया बीबीसी के इंटरव्यू में, तो वो 200 पर ही पहुंच रहा है, 202 नहीं हो पा रहा है। यानी परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। जैसा कि वोटिंग के काउंटिंग के दिन होता है, वही परिस्थितियां आज भी दिखाई देती है। मैं रिएक्शन लूंगा, तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले एमएच खान साहब, क्या हो गया आपकी पार्टी को, क्यों इतना पीछे छूट जा रही है हर जगह पर? श्रीकांत जी, मैं आता हूँ। कहीं नहीं पीछे छूट रही है। ये एग्जिट पोल का कोई मतलब थोड़ी है। ये तो थोड़ा इंतजार कर दीजिए किशोर जी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 11 तारीख का इंतजार कर लीजिए। ये एग्जिट पोल क्या है? ये तो अमेरिका में फेल हो गया, दिल्ली में फेल हो गया, बिहार में फेल हो गया। तो ये कोई 14 करोड़ लोगों का कोई मत थोड़ी है ये। अभी हम कह रहे थे मायावती और अखिलेश मिलकर सरकार बना सकते हैं, तो ये आप इस बात को आप मान रहे हैं क्या? नहीं, क्या ये संभव है? नहीं, हम इस बात को नहीं मान रहे हैं। ये इस बात का निर्णय बहन जी को करना है, और बहन जी पूर्ण बहुमत में आ रही है। ये एग्जिट पोल हम नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते? हमारी पार्टी नहीं मानती है। तो फिर एग्जिट पोल में आपको डिबेट में भी नहीं आना चाहिए, एग्जिट पोल में आपको चर्चाओं में नहीं आना चाहिए। खान साहब जब आप नहीं मानते खान साहब, तो आया हूँ। आप खान साहब मुझे एक बात बताइए। मैं जा रहा हूँ। खान साहब मुझे एक बात, आपने बुलाया तब मैं आया हूँ। अरे तो आप मना भी कर सकते थे खान साहब कि मैं एग्जिट पोल में विश्वास नहीं करता हूँ। आप ये कह सकते थे खान साहब, आप ये कह सकते थे कि मैं एग्जिट पोल को नहीं मानता हूं, मैं नहीं आऊंगा। ऐसी तमाम पार्टियां अतीत में नहीं आई हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं आती थी, मुझे अच्छे से याद है, बीजेपी ने अवॉइड किया था। खान साहब अगर आप बैठे तो जो आंकड़े सामने उस पर बात करिए आप। मेरे एक चीज बताइए। अच्छा चलिए, एक चीज तो बताइए खान साहब, गुस्सा थूकिए, मैं भी थूक रहा हूँ। इस बात को बताइए, वहां पे लालू और नीतीश एक हो गए, क्या इतनी दुश्मनी है मायावती की अखिलेश यादव से? अब तो मुलायम सिंह नहीं रहे, अब तो अखिलेश पार्टी चला रहे हैं। अखिलेश के साथ तो दोस्ती हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं, देखिए, दोस्ती का फैसला करना ये बहन जी का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा वो स्टेटस नहीं है कि हम आपके चैनल में बताएं कि हाँ दोस्ती हो सकती है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ। दुश्मनी से बहन जी की नहीं है, दुश्मनी किसी से नहीं बहन जी की है। बहन जी की दुश्मनी सिर्फ जो है सांप्रदायिक ताकतों से है, सांप्रदायिक ताकतों से, जो गरीबों का खून चूसते हैं उनसे है। ये इंडिकेट कर रहे हैं आप भी, जिस तरह अखिलेश ने इंडिकेट किया। एक जैसे सुर मुझे सुनाई दे रहे हैं, एक जैसे सुर मुझे सुनाई दे रहे हैं। ऐसा ना करिए, हमारी बात ये सुसाइडल है क्या रामकृपाल जी? मेरी बात ये सुसाइडल है क्या अखिलेश के लिए या मायावती के लिए इस वक्त में, अगर वो अलायंस की बात करते हैं? रामकृपाल जी, मेरा देखिए सुमित जी, मेरा ये कहना था कि अगर 40 घंटे और इंतजार करने के बाद कहा जाता तो एक अलग चीज होती। जब कोई एक पार्टी अभी चुनाव नतीजे आए भी नहीं है, उसके पहले सेनापति को हार मान लेने का, मुझे लड़ाई शुरू नहीं हुई उसके पहले ही आप हार मान ले मैं तो हार गया हूं, ये मुझे लगता है कि कार्डर के लिए भी बहुत खराब बात होती है। मैं ये कह रहा हूं कि एक उदाहरण दे रहा हूं सुमित जी आपको। जी 2012 में श्री प्रकाश जायसवाल ने ठीक यही बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में बिना कांग्रेस के सरकार नहीं बनेगी, और अगर बनती है सरकार नहीं बन सकती, या तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा या कांग्रेस के बिना। लोगों ने, पूरा मीडिया ने, कैमरामैन ने, सारे चैनलों ने कोशिश की मुलायम सिंह का रिएक्शन लेने की। मुलायम उस समय नहीं बोले और आज तक नहीं बोले। मैं बता दूं, पॉलिटिकल समझदारी ये थी कि राजनीति में बहुत जल्दी, मुझे समझ में नहीं आया कि आज अखिलेश का ये कहना कि पूर्ण बहुमत से हम आ रहे हैं,
लेकिन अगर राष्ट्र पर शासन लगा तो उस कोशिश को नाकाम कर देंगे। ये समझ में नहीं आया। There was no need। ये पॉलिटिकल सुसाइड है। वो परिस्थिति बदल रही है। नए आंकड़े आने के बाद जो एक्सिस का सर्वे आया है, ये पूरा गणित बदल गया है और श्रीकांत शर्मा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट है। मैं आंकड़े दिखाता हूं न्यूज 18 ग्रामीणर के। बहुत आंकड़े आएंगे। अरे खान साहब सब्र करिए, खान साहब सब्र करिए, 48 घंटे खूब बात करेंगे हम आपसे। खान साहब खूब सब्र करिए। मैं आंकड़े दिखाता हूं न्यूज 18 ग्रामीणर के, यूपी के, खासकर बद्री जी भी है मेरे साथ। इसमें जो आंकड़ा सामने आता है 193 का है, जो बीजेपी के लिए बहुत राहत की खबर लेकर आ रहा है, क्योंकि 193 में ये 10 अन्य जोड़ लिए जाएं तो 203 हो जाते हैं। 133 में वो 67 जुड़ भी जाएं तो भी गाड़ी 200 पे आके रुक जाती है। यानी श्रीकांत शर्मा, ये चेहरे की मुस्कुराहट क्या कहती है आज? सुमित जी, हम तो जमीन के सिपाही हैं। आपने तो लगातार देखा, पूरे चुनाव में हम लोग जमीन पर रहे हैं और इसलिए मैं आपको पहली बार जब मैंने शुरुआत की थी तभी आपसे कहा था कि हम पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। कहीं किसी को भी कोई शंका की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रामकृपाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पहले से ही हार स्वीकार कर लेना। ये तो अखिलेश जी ने सर चुनाव से पहले ही ये हार स्वीकार कर ली थी कि जब उन्होंने पूर्ण बहुमत का कोई मुख्यमंत्री जब बैसाखियों के सारे सत्ता में वापसी की अगर जुगाड़ लगा रहा है, इसका मतलब है कि उनको मालूम है कि उनकी पराजय निश्चित है, उनको जीत नहीं मिलने वाली है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह नहीं बोले थे और अखिलेश जी ने तुरंत बोल दिया है, ये इस बात का संकेत है कि मैं बहुत विनम्रता के साथ, बहुत सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो अखिलेश यादव दो बच्चों के पिता हैं, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो अपने आप को लड़का कहते हैं तो फिर आप एक लड़के से एक मैच्योरिटी वाले बयान की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? बहरहाल मेरा उन पर व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर मोर्चे पर बनाते रहे और खाते रहे। कुछ ही समय का सुन लीजिए श्रीकांत जी, सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। ज्यादा समय नहीं है, कुछ घंटों की बात है और कुछ घंटों बाद ही हम आपको बता देंगे कि कौन सरकार में बैठा है। सुसाइडल स्टेप है ये। बिल्कुल भी नहीं। इस तरह का बयान 40 घंटे पहले नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैंने पहले ही कहा, जब आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार बैठा हो तो वो स्टेटमेंट अपने आप ही इंटरव्यू ऑनलाइन है। नहीं, आप बताइए, उसमें साफ साफ ये बात कही है। नहीं, उसमें पत्रकार ने पूछा कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। नहीं, वो अगर आप गलत है तो आप सूली पे चढ़ेंगे क्या? आप बताइए सुमित जी, आप बताइए, कोई चाहेगा राष्ट्रपति शासन लगना? कोई चाहेगा केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रिमोट से चला रही है? बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। तो कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? अरे बहुमत की सरकार आ रही है, मायावती से हाथ मिलाना पड़ेगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर कैसे रोकेंगे? सरकार बना रहे हैं, कैसे रोकेंगे? पहला ही स्टेटमेंट आपने नहीं सुना, फिर कैसे रोकेंगे? इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग में जो मेन स्टेटमेंट था वही मुझे लग रहा है आप रह गए। ये जो स्टेटमेंट पहला आप कह रहे हैं 2 महीने से बोल रहे हैं, लेकिन जो आखिरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार कहा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए सुमित जी, जब आप चाहे तो इग्नोर कर ले, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते और एक दर्शक होने के नाते कोई इग्नोर नहीं करेगा। देखिए, श्रीकांत जी ने भी कहा, जो विकास की बात हो रही थी, आप ये खुद मानते हैं हमने विकास किया है? नहीं तो इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, 80% अगर विकास किया होता तो एक मेजॉरिटी के मुख्यमंत्री को बैसाखियों का सहारा क्यों लेना पड़ता है कांग्रेस की? नहीं, बताइए ना, इस बात का जवाब दीजिए ना। ये तो अलायंस किया है ना आपने, हमारी डाल रखी है, ये अलायंस तो किया है ना आपने। 103 सीटें, 105 सीटें छोड़ी ना कांग्रेस अभी देखिएगा आप, अभी कुछ देखिए छोड़ी की नहीं छोड़ी, छोड़ी की नहीं छोड़ी, हाँ या ना? एग्जिट पोल्स जो है, 403 में से 240 विधायकों वाली समाजवादी पार्टी ने, अब कैसे डिस्कशन होगा, आप मेरी सुनेंगे? 298 सीटें लड़ी। अच्छा, मेरी बात तो ठीक बोल रहा हूँ। नहीं, एग्जिट पोल्स में देखिए, मैं आपने एग्जिट पोल्स निकाला है, मैं समझता हूँ आपकी भी, आप अपने एग्जिट पोल्स को कैसे गलत ठहरा सकते हैं, पर देखिए हर किसी का अपना आकलन है। हम पहले भी यही बात कह रहे थे कि हम बहुमत की सरकार बना रहे हैं, हम आज भी यही बात कह रहे हैं। अब एक बात बताइए, अब कुछ बदलने वाला तो है नहीं, अगर कहीं भी 1% भी कुछ डाउट होता तो दिखता ये। अब हम तो आज भी कह रहे हैं, मुझे ये भी पता है कि मुझे 40 घंटों बाद भी आपके सामने ही बैठना है, और जब भी मैं ये बात कह रहा हूं। पुनिया साहब, क्या अखिलेश ने पहले ही हार मान ली थी अलायंस करके, जो बात श्रीकांत शर्मा कह रहे? बैसाखी ढूंढी मेजॉरिटी वाली सरकार ने? नहीं, ऐसा नहीं है। और श्रीकांत शर्मा जी तो आप कह रहे थे मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुस्कुराहट 11 तारीख के 11-12 बजे तक रहेगी, उसके बाद गायब हो जाएगी। और हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित में, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में
ये गठबंधन किया है, क्योंकि जो ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो गरीबों के उपेक्षा करके केवल अमीरों की, उद्योगपतियों की, अभी आप अंदाज लगा सकते हैं कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सकता, लेकिन उद्योगपतियों के 1,24,000 करोड़ रुपया वो माफ कर सकते हैं बहुत आसानी से। प्रायोरिटीज हैं, ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए अगर हम एक हुए हैं, उनको हराने के लिए, ठीक है, करने के लिए। श्रीकांत शर्मा जवाब दीजिए, आप उद्योगपतियों की सरकार देश के और जवाब दीजिए श्रीकांत शर्मा। प्रदेश की जनता के हित में ये गठबंधन किया है। श्रीकांत शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा सर पुनिया साहब प्लीज सुनिए। पुनिया साहब मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, पुनिया साहब मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका। दो चीजों में आपका मैं जवाब दे रहा हूं। एक तो आप किसानों की बात कर रहे हैं, हिमाचल में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है आपके मुख्यमंत्री ने लागू नहीं की है, नंबर एक। नंबर दो, आप कह रहे हैं कि हमने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। आप इतने वरिष्ठ हैं, इतना राहुल गांधी की तरह आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप मुझे सबूत दीजिए, आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए, या टीवी पर आना छोड़ दीजिए। झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का क्यों प्रयास करते हैं? हमने किसी उद्योगपति की चवन्नी माफ नहीं की है। आप इस तरह की बेशर्मी वाली बात करते हैं यहां बैठकर, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 36 लाख करोड़ आपने उद्योगपतियों का माफ किया, क्या डील किया आपने उनके साथ? ठीक है श्रीकांत जी, पुनिया साहब जवाब दे रहे हैं। पुनिया साहब, ये मेरी भाषा नहीं पुनिया है, साहब, दर्द है। भारतीय जनता पार्टी, ये मेरी भाषा नहीं है, ये आपका झूठ बोलने का जवाब है, संस्कृति है कि आप झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरा हो संस्कृति गया है, और अभी भी झूठ बोल रहे हैं आप, कि जो फैक्ट्स को, कड़वा सच को स्वीकार नहीं कर सकते। संस्कृति नहीं है, ये आप जैसे झूठे लोगों को जवाब देने का तरीका है। आप राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस को झूठ का पुलिंदा बना दिया है। कर्ज माफ कर दीजिए, आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल आप यहाँ कर रहे हैं, गलत आंकड़े यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको विकास चुनौती की बात देता हूँ और आपको। इनकी चिंता, एक मिनट, दोनों आदमी एक साथ बोलिए प्लीज। खान साहब, अनिल में आता हूँ। खान साहब को जाना है, खान साहब को जाना है, इसलिए अनिल में आता हूँ। एक मिनट श्रीकांत जी, पुनिया साहब प्लीज कैन आई हैव खान साहब ऑन द स्क्रीन? एमएच खान, मुझे वो दिन अच्छे से याद है जिस दिन इस गठबंधन की घोषणा हुई। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के ठीक बगल में बैठकर 1 फीट की दूरी पर यह बात को कहा कि वो मायावती की बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। मैं फिर उसी जगह पे आपको लेकर आ रहा हूं। कांग्रेस वो सीमेंटिंग फैक्टर है जिसने लालू और नीतीश को एक किया। अगर कांग्रेस ये पहल करती है तो भी आपको एतराज होगा? एक बीएसपी के समर्थक होने के नाते, नेता होने के नाते, क्या आप चाहेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगा रहे, हम नहीं झुकेंगे? सुमित जी, राष्ट्रपति शासन कोई नहीं चाहता है, लेकिन हम ये सब चीजें अभी 11 तारीख तक छोड़ रहे हैं। 11 तारीख के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तब जो फैसला लेना होगा हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी लेंगी। हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं जाएंगे? करने से पहले सांप्रदायिक शक्तियों के साथ, गुंडा बदमाशों के साथ, किसी के साथ नहीं जाएंगे हम अकेले इम्प्रोवाइज किया। और दूसरी बात ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सुमित जी, डिबेट में पुनिया जी, मैं कांग्रेस पार्टी में है, इतने वरिष्ठ आदमी है, इनकी उतनी उम्र है। श्रीकांत शर्मा की उम्र क्या है? आप किस भाषा में बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं किसी को सर्टिफिकेट देने नहीं बैठा हूं, नहीं आप दीजिए। सब प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी के सब अपनी बात कह रहे हैं। आपको आपत्ति हो सकती है, आपकी बात जायज है, आपकी बात जायज है, आपकी बात जायज है, लेकिन देश की जनता देख रही है कौन सही है, कौन गलत है, कौन आंकड़े फर्ज कर रहा है, कौन आंकड़े फर्ज नहीं कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद हम पंजाब की तरफ आएंगे। गुप्ता साहब, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब तमाम हमारे साथ बने हुए हैं। महा एग्जिट पोल इस वक्त आप देख रहे हैं, और एक और एजेंसी का एग्जिट पोल यूपी का आ गया है। टुडेज चाणक्य न्यूज 24 के आंकड़े मेरे पास आए हैं। मैं सबसे पहले वो दिखा देता हूं। बीजेपी को 285 सीटें, 3/4 बहुमत की ओर संकेत करता हुआ टुडेज चाणक्य का पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। समाजवादी पार्टी गठबंधन यानी कांग्रेस को 88 मात्र सीटें और बीएसपी के खाते में महज 27 सीटें। चिंता की बात मायावती के लिए, अन्य के खाते में 3 सीटें। एक पैटर्न बिल्कुल साफ हो रहा है। मैं चलूंगा अपने एक्सपर्ट बद्री जी के पास, जो दलित चिंतक भी है, काफी दिनों से यूपी में काम भी कर रहे हैं। बद्री जी, ये क्यों है कि तमाम सर्वेज में बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर है और बहुत बुरी तरीके से तीसरे नंबर पर है? सुमित जी, आपने जो सही कहा, एक पैटर्न उभर रहा है। सारे जो सर्वेज आ रहे हैं
और ये मुझे लगता है कि ये दो कारणों से हो सकता है। एक कारण तो ये है कि सबके जो या तो यही सच हो इससे, और या तो इसमें मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम हो कोई, जिसके कारण हर चीज़ एक ही तरह से दिखाई पड़ रही है, कोई शिफ्ट नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। एक तो ये हो सकता है। तीसरा मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कोई प्री कंसेप्ट नोशन होगा और ये होगा, लेकिन ये बीएसपी का और मायावती का और बीएसपी के कार्डर्स का यही कहना होगा कि ये हमारे लिए एक प्री कंसेप्ट नोशंस है, ये हमें ठीक से मीडिया प्रोटेक्ट नहीं करती। बद्री जी क्या अगर, और ये कांसीराम का बहुत पुराना कंप्लेंट था। मैं बद्री जी मैं जानता हूं कि एग्जिट पोल है ये, लेकिन तब भी मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा इसके पहले कि मैं पंजाब की ओर जाऊं। दोनों मेहमान काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, जिसको हम दलित कहते हैं, उसमें सेंध लगनी शुरू हो गई है? पहले हमने उत्तर प्रदेश में देखा 2014 में, और अब ये अगर एग्जिट पोल ठीक हो रहा है जहाँ पे 40-50 के आसपास बहुजन समाज पार्टी सिमट रही है, क्या उसमें सेंध लग रही है? सुमित जी, अगर ये सही है तो, अगर ये एग्जिट पोल सही हो रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि सीट में ट्रांसफर, दो बात हो सकती है, या तो वोट परसेंटेज में कमी हो गई हो बहुत ज़्यादा, और सीट में दूसरा हो सकता है कि वोट परसेंटेज बहुत कम ना हुए हों और सीट में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा हो, सीट में नहीं बदल पा रहा हो, वोट परसेंट नहीं हो। जैसे आपको पता होगा कि 2014 में मायावती को 19% वोट मिले थे जी, तब भी सीट एक भी नहीं मिला था जी। तो हो सकता है कि ये जो वोट परसेंट हो 25% हो, 26% हो, जिसमें दलित वोट पर असर नहीं पड़ा हो। दूसरा हो सकता है कि दलित वोट में सचमुच में इरोजन शुरू हो गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दलित वोटों में इरोजन है, जितना हम लोगों ने फिल्म में देखा है, जितना समझा है। अगर 1 या 2%, 3 या 4% से आपको पता है कि पूरे सीटों का समीकरण बदल जाता है जी। और 100 की जगह 10 हो जाता है और 10 की जगह 100 हो जाता है, तो उसके कारण ये फर्क हो सकता है। लेकिन जो मायावती की प्रॉब्लम है, जो हम लोगों ने समझा था, वो ये था कि एड ऑन नहीं हो रहा था। बेस वोट में एड ऑन में कमी थी, लेकिन वो एड ऑन बाद में तेज हुआ था, यानी बाद के फेजेज में। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जो सर्वेज हैं, इनमें मायावती का जो नीचे आना, इस नीचे आने से में हो सकता है नीचे हो भी, लेकिन सीट में बहुत परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, मैं अब पंजाब की तरफ चलूंगा और इस शुक्रिया के साथ कि दोनों मेहमान पंकज गुप्ता जी और सिरसा साहब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पंजाब में न्यूज़ 18 और ग्रामीणर का जो जादुई आंकड़ा है, तमाम सर्वेस का निचोड़ जिसको आप कह सकते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर जो निकलता है हमारी साइंटिफिक तरीके से, वो 57 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पंजाब में दिखाता है। कांग्रेस 53 सीटें, अकाली दल गठबंधन यानी अकाली बीजेपी को मिलाकर भी 7 सीटें सिंगल फिगर में आती हुई दिखाई देती है हमारे इस एग्जिट पोल में न्यूज़ 18 और ग्रामीणर के। पंकज गुप्ता जी, पहली बार चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी और पहली बार में इतनी बड़ी कामयाबी, ये उम्मीद थी आपको कि दिल्ली के तरीके से हवा चल रही है आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल, हमारी पार्टी वहाँ पे लगभग पिछले 2 सालों से वहाँ पे काम कर रही थी और ग्राउंड पे ये काफ़ी क्लियर था कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है अकाली दल, एनडीए, अकाली दल और बीजेपी का, उससे पूरी तरह से काफ़ी नाराज़ थी वहाँ की जनता। और हमें तो फ्रैंकली अगर आपको कहूँ कि आपने जो 57 सीट दी हैं वो अच्छी होते हुए भी हमारे लिए कम खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारी उम्मीद इससे काफ़ी ज़्यादा है कि पूरी तरह से बहुमत की सरकार हमारी बननी चाहिए। ये उम्मीद है हमें पंजाब में। पूरी पार्टी ने बहुत मेहनत की है, जनता का बहुत प्यार है वहाँ पे, तो अभी देखते हैं। पर अगर 57 भी है, बड़ी है तो अच्छा है, लेकिन अभी पूरी तरह से हम संतुष्ट नहीं है इस नंबर से। सिरसा साहब, आप तो काफ़ी परेशान होंगे और आप कहेंगे कि हम एग्जिट पोल को नहीं मानते। हम मान लेते, अगर कभी एग्जैक्ट पोल पहले भी कभी ठीक आया होता तो मैं जरूर मान लेता। सुमित जी, आपने अभी मेरे से पहले खान साहब से पूछ रहे थे आप आए क्यों, मैं भी इसीलिए आया हूँ यही कहने के लिए कि आज तक वो एग्जिट पोल हमारे में ठीक हुआ है। पंजाब में 2012 में भी आपने कांग्रेस के टेंट लगवा दिए थे, अगर आपको याद हो, उनके ढोल डाल बजवा दिए, बेचारों की मिठाई बाद में खराब हुई, हमें लेनी पड़ी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सुमित जी, मैं आपके एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं करता, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारा वोटर है, जिस वोटर ने आज तक हमें जिताया है, हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। जब 2007 में उसने इन आंकड़ों को गलत साबित किया,
2012 में गलत साबित किया, 1997 में और 2002 में। आप हैरान हो जाएंगे, 2002 में हमें 14 सीटें दिखाई जा रही थी, हम 44,000 सीटें जीते। 2007 में हमें सरकार नहीं दिखाई दे रही थी, कांग्रेस को कह रहे थे बढ़त है, हमने दोबारा सरकार बनाई। 2012 में तो बहुत टेंट भी लग गया। अगर आपको याद हो, माननीय मुख्यमंत्री जो थे वो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो गवर्नर साहब से मिलने भी चले गए थे एक दिन पहले कि हाँ कल आंकड़े आ गए हैं, एग्जिट पोल्स आ गए हैं, हमारी कल सरकार बननी है। और मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, जो आम आदमी पार्टी के लोग आप एग्जिट पोल को चुनौती दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप आज दे भी सकते हैं, कुछ घंटे का वक्त है। लेकिन श्रीकांत शर्मा जी मेरे साथ हैं। श्रीकांत शर्मा के साथी हैं एक और प्रवक्ता बीजेपी के, संबित पात्रा, वो करीब 2 घंटे पहले मेरे साथ इसी शो में थे, इसी चैनल में थे। श्रीकांत जी और संबित पात्रा ने बहुत ईमानदारी से इन पंजाब के आंकड़ों को हम्बली एक्सेप्ट किया था और कहा था कि ठीक है, लेकिन अकाली दल चुनौती कर दे रही है। मैं श्रीकांत शर्मा आपसे जानना चाहता हूं, क्यों पंजाब में ये कॉन्ट्रडिक्शन है? क्या बीजेपी ने सूंघ लिया है? श्रीकांत शर्मा जी को अगर मुबारक है, अगर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं तो नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 11 घंटे आपको 36 घंटे में पता चल जाएगा। श्रीकांत शर्मा 11 दिन 11 तक श्रीकांत शर्मा जी से पूछता हूँ, आपके साथ 11 तारीख तक तो कोई भी सरकार बना ले हमें खुशी है, लेकिन 11 को हमारी सरकार बनेगी, मैं आपको बता सकता हूँ। श्रीकांत शर्मा जी, क्या बीजेपी ने सूंघ लिया था कि पंजाब हाथ से निकल रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री की उतनी रैलियां नहीं हुई, उतना जोर नहीं दिखा जितना यूपी में दिखा, महज एक दिन गए प्रधानमंत्री। कैंपेन हुआ हमारा, और हमारा गठबंधन वहां मजबूती से चुनाव लड़ा है, और हमारा अकाली का जो कैडर है वो नीचे बहुत मजबूती से चुनाव में रहे हैं। बीजेपी वहां, हमारा गठबंधन पूरी तरह से चुनाव में मजबूती से लड़ा है, और वहां त्रिकोणीय मुकाबला है। और जिस तरह से सिरसा साहब पूरी तरह से आश्वस्त है, तो मैं उनसे सहमत हूं। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब के अंदर चौंकाने वाले परिणाम रहेंगे और हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे। आपके चेहरे पे खुशी नहीं है इस बार श्रीकांत जी, जो यूपी पे दिख रही थी। श्रीकांत जी, ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। मैंने कहा सिरसा साहब की पार्टी, हमारी जो अकाली दल है, मजबूती से चुनाव लड़ रहा है नीचे। बीजेपी और हमारा गठबंधन खूब मजबूती से चुनाव लड़ा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और वहां त्रिकोणीय मुकाबला है, और निश्चित रूप से पंजाब को लेकर जो असेसमेंट रहा है अब तक के एग्जिट पोलों का, वो सिरसा साहब ने बहुत बारीकी से आपको बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा गठबंधन वहां बनाएगा। पुनिया साहब, पंजाब में भी कांग्रेस सरकार नहीं आ रही है, पीछे दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी से, क्यों? पंजाब में हमारी सरकार बन रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक जाने माने सशक्त चेहरा हैं, वो उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और जनता ने उनको स्वीकार किया है। चाहे दोआबा एरिया हो, चाहे मांझा एरिया हो, उसमें तो एकदम स्वीप है। और मालवा एरिया में भी हमारी कोई कमजोर स्थिति नहीं है। ओवरऑल पूरे प्रदेश भर के सभी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने बढ़त लेके पहुंचेंगे और हमारा बहुमत होगा। आपके इस असेसमेंट से नहीं है, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे, सर्वे ऐसे हैं जिसमें एक बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ में कांग्रेस पार्टी के का बताया है। तो मुझे तो पूरा यकीन है, जिस प्रकार से कितना स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी प्रेजेंट सरकार भाजपा और अकाली दल की सरकार के खिलाफ था, वो मैं समझता हूँ कि जग जाहिर है। और तभी तीसरी पार्टी एक आने का मौका भी मिला, वरना वो उनके आने की कोई संभावना नहीं नारायण जी, आप सहमत हैं? तो कांग्रेस पार्टी की सरकार एंटी इनकम्बेंसी थी, तभी आम आदमी पार्टी को जगह और पैर पसारने का मौका मिल गया। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी थी, और उसमें अब जो भी आंकड़े आए हैं, और वो जाहिर है कि 2 दिन बाद उनमें परिवर्तन तो निश्चित रूप से होगा, और सारे नेताओं की बात सही है। मैं अगर आप चाहें कहें तो उत्तर प्रदेश की जो अखिलेश जी का बयान है, उस पर एक टिप्पणी कर दूं? जी बोलिए ना। जो अखिलेश जी ने कहा है वो एक लामबंदी की है, उन्होंने पेशबंदी जिसको कहते हैं, कि क्योंकि केंद्र की सरकारें आमतौर पर करती हैं, तो इसलिए अखिलेश को बहुत हल्के लेने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि जैसे हमारा 193 का आंकड़ा आ गया है, 285 उनकी चाणक्य के बाद, तो जाहिर है कि सरकार तो बीजेपी बना लेगी। लेकिन अगर अखिलेश ने यह पहल कर दी है कि साहब हम बुआ के साथ इकट्ठा हो सकते हैं, तो ये 2019 के जो सपने हैं उन पर इनका भी फोकस है, और बीजेपी को जाहिर है कि अपने को री एनर्जाइज करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होने वाला है उत्तर प्रदेश में,
तो जो पीएल पुनिया साहब हैं ये बहुत ही बेहतरीन ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और राजनेता भी बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस का भी विश्वास इनको प्राप्त है और समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के बहुत ही करीबी रहे हैं। अखिलेश भी इनका सम्मान करते हैं और बहन मायावती भी इनकी बहुत इज्जत करती हैं। तो मेरा ये कहना है कि अब आज से ही 2019 की पेशबंदी शुरू हो गई है क्योंकि अगर इसमें सरकार बनती है कि नहीं बनती है, लेकिन ये संदेश बहुत साफ जनता को भेज दिया गया है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि अब मुलायम सिंह और शिवपाल का कंट्रोल नहीं है पार्टी पे, अखिलेश ने अपने दम पे पार्टी चलाने की कोशिश की है, तो मायावती के लिए ज्यादा आसान होगा उनके इस प्रपोजल पे विचार करना कम से कम? ये मुझसे सवाल है? जी शेष जी, आप बिल्कुल बिल्कुल मायावती नहीं। दूसरा ये है ना कि अब उनमें जो कम्युनिकेशन के लिंक्स हैं, अखिलेश की अच्छी बात ये है कि शिवपाल वगैरह की बात यह है कि इस पार या उस पार ब्लैक एंड व्हाइट में ही करते थे। अखिलेश यादव की राजनीति को हमने जो पिछले 2-2.5 महीनों में कैंपेन के दौरान ऑब्जर्व किया है, उसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि बहुत से लॉट ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे वो छोड़ते हैं जी। और उन शेड्स ऑफ ग्रे में जो 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 सिंसियर एडवाइस है, जो स्टेट्समैनली पोजीशंस हैं, वो क्लियर होती हैं। और अभी चूंकि आपके पैनल पे ही पुनिया साहब मौजूद हैं, तो मैं बात को बहुत ही, आप चाहें तो उनका प्रतिक्रिया भी ले लें, लेकिन मुझे लगता है कि जो पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल। तो अगर इसमें पॉसिबिलिटी ये दिखती है, अभी तो खैर 193 अगर उनका आ रहा है तो अजीत सिंह या जो भी 10-12 लेके वो सरकार तो बन जाती है, लेकिन उसके बाद भी राजनीति तो खत्म नहीं होगी। राजनीति उसके बाद भी चलती रहेगी क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिल्कुल। पुनिया साहब, जो प्रोसेस की अगर शुरुआत आज अखिलेश ने कर दी है, जो बात शेष जी कह रहे हैं पुनिया साहब, क्या नरेश अग्रवाल का भी वही बयान आया है कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता? पुनिया साहब देखिए, सबसे पहले तो उस स्टेटमेंट को फ्लैग करिए जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, मेजोरिटी उनको मिल रही है। और एक परिपक्व राजनेता की तरह से उन्होंने एक फिलोसॉफिकल बयान कही है, आइडियोलॉजिकल बयान कही है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन को रोकने के लिए और रिमोट से सरकार चलने के उनको रोकने के लिए फिर संभावना जा सकती है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि 11 तारीख को काउंटिंग के बाद में क्या नतीजा आता है, उसी के बाद शुरू। पंकज गुप्ता जी, मैं जानता हूं आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है यूपी में, लेकिन आप लोगों का कॉमन पॉलिटिकल एनिमी है विच इज बीजेपी। क्या आपके हिसाब से, आम आदमी पार्टी के हिसाब से, क्या ये प्रयास होना चाहिए सपा बसपा के बीच राष्ट्रपति शासन की परिस्थिति में? पंकज गुप्ता। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि बसपा और सपा क्या आपस में करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य जरूर है कि अगर अखिलेश जी ने इतनी जल्दी ये बयान दिया तो ऐसा बयान देने की अभी क्या आवश्यकता थी, ये मेरी समझ से नहीं। ममता जी ने दोनों से बात भी करी है। ममता जी ने कहा कि बीजेपी को रोका जाए, दोनों सेकुलर फोर्सेस एक साथ आए। आप कह रहे हैं तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने जरूर कहा होगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ नहीं, आपने बीजेपी को रोकना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आप बीजेपी को रोकना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको किस तरह से रोकना चाहिए उसके ऊपर जरूर बहस लंबी होनी चाहिए। श्रीकांत शर्मा, 10 सेकंड में आपका रिएक्शन, फिर मुझे अखिलेश यादव की बाइट सुनानी है। श्रीकांत शर्मा, बीजेपी को रोकना चाहिए, सबकी राय? देखिए इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा एनिमी है, सबसे बड़ा दुश्मन है गरीब का, तो भ्रष्टाचार है और कुशासन है, और हम उसको समाप्त करना चाहते हैं। और ये चाहे कितने भी लोग हैं जो लामबंद हो जाएं, लेकिन जो गरीब है, गरीब की हक की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसके सामने ये सब परास्त होंगे। अभी तक 2.5 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं, इन सबको पराजय का मुंह देखना पड़ा है। ये चाहे कितनी भी गोलबंदी कर लें, अब गरीब गोलबंद हो गया है भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व। मैं तमाम मेहमानों का इस शो में जुड़ने के लिए शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन जाते जाते अगर वक्त है तो मैं वो साउंड बाइट जरूर सुनाना चाहूंगा जो अखिलेश यादव ने कही है, इंडिकेट किया है गठबंधन की ओर, मायावती की ओर। आप बड़ी फाइट बीजेपी से मान रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि चुनाव नतीजों के बाद बसपा से गठबंधन का रास्ता बंद नहीं है? गठबंधन में नहीं, गठबंधन के लिए मैं अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हम खुद सरकार में बनाने जा रहे हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है, तो ये स्वाभाविक है लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चले जाएं या बहुजन समाज